नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पद परिचय। पद परिचय का मतलब क्या होता है? देखिए, पद का मतलब होता है कोई भी शब्द, यानी वाक्यों में आए हुए शब्दों को पद कहते हैं। और जब हम उनका परिचय देते हैं व्याकरणिक दृष्टि से, तो वो पद परिचय कहलाता है। पद परिचय हमारा 8 प्रकार का होता है। सबसे पहले क्या होता है? संज्ञा होता है, उसके बाद सर्वनाम होता है, उसके बाद विशेषण होता है, फिर क्रिया होती है, क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है, और विस्मयादि बोधक होता है। ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा का पद परिचय। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पद परिचय कहते किसे हैं। शब्द वाक्यों में आए शब्द पद कहलाते हैं। पद कहलाते हैं। ठीक है। वाक्यों में आए शब्द पद कहलाते हैं और व्याकरणिक दृष्टि से इनका परिचय पद परिचय कहलाता है। ठीक है। पद परिचय के 8 भेद होते हैं, ये भी लिख लेते हैं। पद परिचय इसे हम पद के भेद भी कह सकते हैं। पद परिचय के भेद पद के भेद भी कह सकते हैं। हम इसको पद के भेद ही कहेंगे। ठीक है। पद के भेद कितने होते हैं? नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया, नंबर 5 क्रिया विशेषण, नंबर 4 क्या है? क्रिया विशेषण 5। और नंबर 6 है हमारा संबंध बोधक। और नंबर 7 है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और नंबर 8 क्या है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ठीक है। तो पद के हमारे कितने भेद होते हैं? पद के हमारे 8 भेद होते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो संज्ञा का पद परिचय पढ़ने वाले हैं। ठीक है। संज्ञा का पद परिचय नंबर 1। पद परिचय आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा संज्ञा का पद परिचय। अब जब संज्ञा का पद परिचय पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भाई संज्ञा कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार की होती है। तो किसी वस्तु, प्राणी या भाव नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के भेद? इसके 3 भेद होते हैं हमारे। व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, संज्ञा, और नंबर 3 होता है हमारा भाववाचक संज्ञा।
हालांकि विदेशी भाषा के प्रयोग के कारण उससे प्रभावित होकर दो भाग इसमें और जोड़ दिए गए हैं, एक हमारा पदार्थवाचक और दूसरा समूहवाचक। लेकिन जब हिंदी भाषा को हम पद परिचय के रूप में पढ़ते हैं तो वो दोनों पार्ट हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक का मतलब है जब हम किसी पर्टिकुलर एक नाम, एक व्यक्ति विशेष जिसकी अपनी अलग पहचान होती है उसके बारे में बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे किसी का नाम है सुरेश, महेश, दिनेश, इस तरह मतलब किसी के जो अपने नाम होते हैं, या किसी शहर का नाम है दिल्ली, या किसी देश का नाम है भारत, इस तरह के सभी राज्य जो नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक होते हैं। अब जातिवाचक में क्या होता है भाई, हमने 2-3 नाम लिए थे पहले, महेश, दिनेश, सुरेश या दिल्ली, इस तरह के जो नाम होते हैं जातिवाचक होते हैं। लेकिन अब हम सबका नाम एक साथ कहें क्या, लड़का, लड़का या लड़के, तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। या हम मतलब दिल्ली हमने कहा था, दिल्ली ना कहकर हम कहें राज्य, तो राज्य भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। हम कहें भारत ना कहकर देश कहें तो देश भी जातिवाचक हो जाएगा। इसके बाद है भाववाचक। भाववाचक का मतलब होता है हंसने का भाव, रोने का भाव, लंबा होना, छोटा होना, मोटा होना, पतला होना, सुखी होना, दुखी होना, इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं वो सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम संज्ञा का पद परिचय देख लेते हैं। भाई संज्ञा का जो पद परिचय हम करते हैं, पद परिचय, पद परिचय किसका, संज्ञा का। जब हम संज्ञा का पद परिचय करते हैं तो उसमें देखते हैं सबसे पहले संज्ञा कौन सी है, उसके बाद देखते हैं लिंग, लिंग कौन सा है, उसके बाद वचन देखते हैं, और उसके बाद कारक देखते हैं, उसके बाद क्रिया, किस क्रिया के लिए प्रयोग, जब हम संज्ञा का पद परिचय करते हैं तो हमें इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। अब संज्ञा में सबसे पहले कौन सी संज्ञा है, संज्ञा हमारी 3 है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या फिर भाववाचक है। कौन सी संज्ञा है हमें ये देखना होता है। उसके बाद लिंग कौन सा है, भाई लिंग हमारे पास 2 होते हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो हमारे पास लिंग होते हैं और 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कारक हमारे पास 8 होते हैं, 8 कारक होते हैं। कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। कितने कारक होते हैं हमारे पास, 8 होते हैं। ठीक है, अब हमें जब हम संज्ञा का पद परिचय करते हैं तो हमें संज्ञा देखनी होती है कौन सी संज्ञा है, उसके बाद लिंग देखते हैं कौन सा है, उसके बाद वचन देखते हैं, वचन के बाद कारक देखते हैं और कारक के बाद किस क्रिया के लिए प्रयोग हो रहा है। अब चलिए एक वाक्य देख लेते हैं। महेश गाय चराता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। दीपक तेज दौड़ता है। हमने 2 वाक्य हैं, इनका दोनों का पद परिचय देखेंगे। हमें किसका देखना है, महेश का। हम महेश का पद नीचे वाले में देखेंगे दीपक का। तो महेश क्या है,
व्यक्तिवाचक संज्ञा, लिंग, महेश का लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। वचन कौन सा है? एक वचन। कारक कौन सा है? कर्ता कारक है। महेश चराता है तो कर्ता हुआ। उसके बाद देखेंगे किस क्रिया के लिए प्रयोग हुआ है। चराता है क्रिया के लिए, चराता है क्रिया का कर्ता। चराता है क्रिया का कर्ता। इसी तरह हमारा दीपक, दीपक में भी सेम चीजें आएंगी भाई। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और दौड़ता है क्रिया का कर्ता। और कारक कौन सा? इसमें कर्ता कारक है और दौड़ता है क्रिया का कर्ता। दौड़ता है क्रिया का कर्ता। तो आज हमने पढ़ा संज्ञा का पद परिचय। इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये दोनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा ले ली गई है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये संज्ञा हमारी जातिवाचक भी हो सकती है, भाववाचक भी हो सकती है। बाकी चीजों में लिंग आप देख लेंगे, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वचन देख लेंगे एक वचन है या बहुवचन है, कारक देख लेंगे कौन सा कारक है, ठीक है। और कारक की मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे कारक को कैसे समझा जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वनाम का पद परिचय अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।